एक ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन पे आती है। उस ट्रेन का जो टीटी होता है वो एक एक करके डिब्बों को चेक कर रहा होता है कि कुछ रह तो नहीं रहा। तो वो देखता है कि एक सूटकेस जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और काफी भारी भी था। जब वो उस डिब्बे को खोल के देखता है तो वो इतना ज्यादा हैरान और डर जाता है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। एंड देन वो एक ऐसी घटना बनती है जो कि काफी जानी मानी थी अपने टाइम पर। लेकिन उससे पहले मैं ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो सच हैं लेकिन स्टोरी फॉर्मेट में। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरियाँ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगस्त 28, 1952 अलवंदर तैयार हो रहा होता है अपने काम के लिए। वो एक बो टाई लगाता है और अपने प्रेस किए हुए कोट पैंट पहनता है। और जब वो अपने प्रेस किए हुए कोट पैंट पहनता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और लोग बाग उसकी इस चीज़ के ऊपर तारीफ भी करते हैं कि ये हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है। पेरिस कौन के पास अपनी दुकान के लिए अपने घर से निकलता है जहां वो फाउंटेन पेन और प्लास्टिक का काम करता था। उस टाइम पे ये काम छोटा नहीं था, काफ़ी अच्छे खासे पैसे बन जाया करते थे। जब वो अपने काम पर था जब उसके जो दोस्त थे जो उसके साथ काम करा करते थे और उसका बॉस थे, तो वो से जब वो बात कर रहे थे तो उसके दोस्तों ने कहा कि क्या बात है भाई, आज बड़ा खुश लग रहा है। अलवंदर अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालता है और उसे देख के खुश होता है। फिर दोपहर तक तो अलवंदर अपने काम पर रहता है, लेकिन दोपहर के बाद वो उस चिट्ठी के दिए हुए पते पर निकल जाता है। रात हो चुकी थी। अलवंदर की पत्नी घर पर खाना बना रही थी। उनको लगा कि जल्द ही अलवंदर आ जाएंगे, लेकिन अलवंदर रात होने के बावजूद भी नहीं आए थे। और अलवंदर की पत्नी को डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अलवंदर हमेशा टाइम पे आने वाले व्यक्ति थे पत्नी के अनुसार। सुबह तक अलवंदर नहीं आते तो उनकी पत्नी एक पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाती। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा लगा कि अलवंदर किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हैं। धनुषकोडी में 2 सितंबर 1952 को एक लावारिस बक्सा मिलता है और उसके अंदर एक कटी हुई लाश होती। जब मद्रास पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जितने भी गायब लोग थे उनकी लिस्ट खंगाली तो जो लाश का हुलिया था वो अलवंदर से मैच खा रहा था। अब पुलिस को कंफर्म करना था कि हाँ ये अलवंदर की ही लाश है, तो लाश के पास कुछ कपड़े थे जो कि अलवंदर के टेलर से दिखवाए गए। अलवंदर के टेलर ने कहा कि हाँ ये अलवंदर के ही कपड़े हैं, क्योंकि ये अलवंदर के लिए ही सिले गए थे, ये वही डिजाइन है। लेकिन इसके अलावा और कोई ठोस सबूत नहीं था कि हाँ ये अलवंदर ही है। लेकिन लाश मिलने के कुछ दिनों बाद एक महिला पुलिस स्टेशन आती है। उसने पुलिस को बताया कि अलवंदर नाम का एक व्यक्ति उसको बहुत परेशान कर रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने बताया कि अलवंदर उसके घर आया था और उसने कहा कि अलवंदर उसके घर पे आया था और वहां पर हंगामा भी किया था, जिसकी वजह से वो डर गई थी और वो अब आ रही है। जब पुलिस वालों ने उसका नाम पूछा तो उसका नाम लक्ष्मी बताया उसने अपना। लक्ष्मी ने पुलिस अधिकारियों को अपने घर पे जांच करने के लिए बुलाया। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पुलिस देखती है कि घर काफी साफ सुथरा है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, लोगों से बातचीत करती है और फिर उसके बाद पुलिस जा ही रही होती है, तभी एक इंस्पेक्टर की नज़र दीवार के एक छोटे से हिस्से पर पड़ती है। वहाँ पेंट का रंग बाकी दीवारों से थोड़ा अलग लग रहा था। वह पुलिस के उस दीवार को कुरेदने लगे और कुरेदने के बाद उस पेंट के दूसरी तरफ खून के बहुत सारे धब्बे थे जिन्हें पेंट किया गया था। पुलिस ने उसी समय लक्ष्मी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। तो पूछताछ के द्वारा जो भी पता पड़ा है और जो भी सबूत मिले हैं उसके अनुसार क्या हुआ था अलवंदर के साथ। तो अगस्त 28, 1952 को जो उसके पास जो लेटर था, जो मेल था, उसमें एक्चुअल में एक देविका का बुलावा था। और जो देविका थी वो अलवंदर की काफ़ी पुरानी दोस्त थी। कुछ लोगों के अनुसार वो लोग प्यार भी करते थे और अलवंदर जो है वापस से उससे संबंध बनाना चाहता था और उसको बार बार परेशान भी करता था। अलवंदर को लगा कि उसकी कोशिशें रंग लाई हैं, इसीलिए वो उसके घर चला गया
ताकि वो देविका से मिल पाए। जब अलमंदर देविका के घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि काफी घर शांत है, जैसे कोई हो ही ना इस घर में, और वहीं कोई और छुपा बैठा था। अलमंदर से कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। ड्रिंक में अफीम मिला दिया ताकि अलमंदर बेहोश हो जाए। जैसे ही अलमंदर नशे में सुध-बुध हुआ, तभी वो व्यक्ति जो छुपा बैठा था प्रभाकर मेनन और हाथ में था चाकू, वो अलमंदर पे गया। उसने वो चाकू लिया और उसे बार बार मारता रहा। हत्या के बाद उन लोगों ने उसी रात अलमंदर का सर काट दिया और उसके बाकी की बॉडी को टुकड़ों में काट कर हरे सूटकेस में भरकर स्टेशन में जाकर एक ट्रेन के अंदर जनरल डिब्बे में छोड़कर आ गए और सर रायपुरम बीच पर रेत के अंदर दबा दिया। Thanks for listening to this story. This is Tale from the Trails. Bye bye and I see you around.